कि अगर आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी साल नहीं गुजरा। तो यकीन जानिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको महीने की ज़रूरत नहीं है, 15 दिन की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपने ये रूटीन इस्तेमाल कर ली ना, तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे जा सकते हो। अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को चेंज कर सके ना, अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन बन सकते हैं जनाब। और क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ फोकस आपने क्या करना है, इन बातों पे करना है जो आपको मैं वीडियो में बताऊंगी जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसते होगी, मुस्कुराते, सदा यूँ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। तो आपकी आप भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। और जी जनाब, आपके लिए एक नई वीडियो लेकर रहे जनाब, जो आपको चैलेंज के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपको ज़िंदगी में ना तो महीने की ज़रूरत है, ना 20 दिन की और ना ही 21 दिन की, सिर्फ और सिर्फ आपने 7 दिन ये बातें इस्तेमाल कर लेनी है जनाब। और ये पॉइंट नोट कर लेना है तो जनाब अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिएगा। और अपनी ज़िंदगी में फिर ना कहिएगा जनाब कि आपकी ज़िंदगी की देर होगी, क्योंकि ये साल अभी गया नहीं है। साल के अंदर अंदर हमने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, अपनी लाइफ को। जब ये छोटी छोटी बातों को हम जब चेंज कर लेंगे ना और अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लेंगे, तो हम ज़िंदगी में यकीन माने कि कामयाब हो। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, हमारी ज़िंदगी को जो है वो नई रोशनी की तरफ लेकर आती हैं। जब हम छोटी सी बातें अपना लेते हैं ना, कहने को ये बहुत छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन जब हम अपना लेना तो ये ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस देती है, बहुत सी पॉजिटिव वेज पे लेकर आती हैं जनाब। और जी यहाँ पे घर के वही काम, रैंडमली काम। और जनाब आज छोटी सी जनाब अपने हैंड वॉश करेंगे, हैंड की क्लेंसिंग करेंगे। और इसमें मैंने ऐड किया है जनाब चावलों जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, उसके साथ इसके मैंने जब अच्छे से भिगोए हुए थे, उसके अलावा मैंने इसको ब्लेंडर कर लिया। ब्लेंडर करने के बाद इसको मैंने बस जस्ट बेसन और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल के जनाब और थोड़ा सा दूध डालकर मैंने अब इसका पेस्ट बना लिया। तो इसमें इतने अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं जनाब, तो आप भी कीजिएगा। और अर्जेंट कहीं जाना होना तो जल्दी से ये कर लीजिए। और स्किन एंड हैंड एंड फुट्स जो होते हैं, हाँ आपके जो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे जनाब। चलें जी, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जनाब हमने आगे बढ़ना है, अपनी छोटी छोटी पॉइंट्स को अपने लेकर आना है जी आपने आगे। और हमने बहुत, ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जनाब, आपने सारे अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करने हैं। और ये इंक्लूड करने के बाद अपनी देखिएगा अपनी ज़िंदगी आपकी कैसी पॉजिटिविटी लेकर आएगी। और छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी बातों से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी लगी जनाब। सबसे पहले आपने वक्त की कदर करनी है। देखिए वक्त हमेशा किसी की कदर नहीं करता, हमें वक्त की कदर करनी है। तो जो इंसान वक्त की कदर कर लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी में हमेशा कामयाबियाँ होती हैं। और कामयाब तरीन वही होता है जो अपनी ज़िंदगी में ना वक्त को अपना ग़ुलाम बनाता है। देखिए वक्त जब अपना आपका ग़ुलाम बन जाएगा ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से आगे निकल जाएंगे। और आपके हर टाइम, हर वक्त काम पे, जो अपना वक्त पे काम करने की आदत डाल लीजिए। हमें बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि वक्त पाबंदी पे मज़मून लिखे हैं, वक्त पाबंदी पे ऐसे लिखे, और ये है, ये वो है। तो जनाब ये वही चीज़ होती है, जब हम ज़िंदगी में अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं ना, तो हम यही जो हमारी वक्त होता है ना, हमें उसको अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ढालना होता है कि अपनी ज़िंदगी में कैसे चलें। हमारी सबसे पहला पॉइंट जो है वो वक्त की कदर करना। जो इंसान वक्त की कदर करता है हमेशा वो कामयाब होता है जनाब। और जो वक्त की कदर नहीं करता और वक्त उसका ख्याल नहीं करता जनाब, वक्त गुजरता चला जाता है और हम जो है वो फिर पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए वक्त जो है हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले नंबर पर जनाब अपने वक्त की कदर कीजिए, अपने वक्त पे हर काम करने की या करें। और जी नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट कि अपनी ज़िंदगी में ना आपने क्या करना है, सुबह सवेरे अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करना है। देखिए जब सुबह का आगाज़ जो है जल्दी करते हैं ना, तो इंसान की एक अच्छी वेव्स भी आ रही होती हैं। यकीन मानिएगा अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं ना, रेगुलरिटी में अगर 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप ना थोड़ा आधा घंटा पहले उठ जाया करें। देखिएगा अपनी ज़िंदगी में ना आप सुबह की जो वो ताज़ी हवाएं होती हैं, ताज़ी फ्रेश एयर होती है आपके अंदर, जब जाती है ना इतना फ्रेश फील होता है। और यकीन कीजिए कि जब आप सुबह का आगाज़ जल्दी करते हो, जल्दी काम आप पे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो आप ये क्या चाहते हैं कि यार मैं तो ये भी काम कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। देखिए वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है, और जो हमारे पास काम होता है,
है जो काम ख़त्म हो जाता है। और जनाब उस काम में उस मुख्तलिफ जो काम है वो हम बहुत सी अच्छी सी चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसा काम कर सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं जो हमारे रह जाते हैं रेगुलरिटी में, तो हम जल्दी जाग कर जल्दी काम कर जल्दी अपने काम को कर लेते हैं। और जी हम ऐसी चीज़ें अपने ऐसी स्किल हासिल कर सकते हैं। देखिए स्किल का जो अमल होता है हमारी सारी ज़िंदगी चलता रहता है, तो जनाब ऐसी चीज़ें हम सीख सकते हैं, अपनी कुछ ऐसा हुनर कर सकते हैं, अपने कुछ अपने लिए कुछ काम कर सकते हैं, जो अपने लिए कुछ कमा सकते हैं जनाब। तो जनाब छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते हैं ना जब, तो और सुबह सुबह जब का आगाज़ होता है अल्लाह ताला का नाम लेकर, तो जनाब तो फिर देखिए कि कितना सुकून आता है आपकी ज़िंदगी में जनाब। चलें जी अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने ना सुबह का आगाज़ करना है, सबसे पहले आपने अल्लाह के अस्कार से, अल्लाह का नाम सबसे पहले आप नमाज अदा किया करें, अस्कार किया करें, क्योंकि आधा घंटा अगर आप पहले जाग जाते हैं तो वो वक्फ़ कर दीजिए जनाब अपनी ज़िंदगी में कि आपने अल्लाह के लिए, अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं। अल्लाह से जो इंसान कनेक्ट होता है यकीन जानिए कि अपनी कभी भी ज़िंदगी में हारता नहीं है। और जनाब अपने जब दुख सुख, देखिए हम इंसानों को ना हर टाइम दुख सुख भी होता है, दुख होता है सुख होता है, अप्स एंड डाउन तो चलता ही रहता है ना इंसान की ज़िंदगी। तो जनाब वो अगर हम अपने शेयर किसी दूसरे के बजाय अपने अल्लाह से करने लग जाए ना, तो जनाब अल्लाह का हाँ फ़ैसला जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन ढूंढ रहा होता है और हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन अता करो। तो देखिए हम वो गुमान भी नहीं कर सकते जहाँ से हमें अल्लाह अता करता है। तो जनाब जब हम अल्लाह से, अल्लाह के लिए क्यों ना करें। यकीन कीजिए अगर आप वक्त पे नमाज नहीं अदा करें ना, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में अगर आप नमाज अदा कर लेंगे ना, तो जनाब आपकी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी ना तो ऐसे हो जाएगी जैसे कि अगर आप किसी टाइम 7 दिन अगर नमाज़ पढ़ रही है ना, तो अगर 8वें दिन अगर आप नहीं पढ़ी तो ऐसे लगेगा आपके पास या आपका कुछ खोया खोया सा है। आपको रात को नींद नहीं आएगी जब तक आप नमाज़ अदा नहीं करें। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन अगर आपने नमाज रेगुलरिटी के साथ आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़ ली ना टाइम पे, तो यकीन कीजिए कि 8वें दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा और आपको खुद आपका ज़मीर ब्लेम करेगा कि हाँ मैंने नमाज़ पढ़ी। देखिए नमाज तो वैसे भी हम सब पे फ़र्ज़ है ना, तो लेकिन कभी कभार जो डंडी मार देते हैं तो वो जनाब वो भी नहीं होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, नमाज को हमने वक्त की पाबंदी के साथ करना है। नमाज जब हम अदा करेंगे वक्त पर, तो ज़िंदगी में हर काम जो है हम वक्त पर अदा करेंगे। देखिए सम टाइम ऐसा होता है ना कोई कि हम वक्त पे चीज़ें नहीं करते, लेकिन एक नमाज है जो वो हमने वक्त पर अदा करनी होती है। जैसे ही हम वक्त पर नमाज अदा करने लगे तो हमारे सारे काम जो हैं वो वक्त पर होने लग जाते हैं। तो जनाब अपनी ज़िंदगी में आपने क्या करना है कि वक्त पर नमाज अदा करनी है, तो अपनी ज़िंदगी आप सुरखरू हो जाएंगी, ज़िंदगी में आप बहुत कामयाब हो जाएंगे जनाब। अगला पॉइंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंस काम जो है कि हमारी ज़िंदगी में छोटी सी चीज़ है ना, इसने इनकलाब बर्पा किया हुआ है। छोटों में, बड़ों में, बूढ़ों में, जवानों में, मतलब किसी दूसरों की हमारी ज़रूरत ही नहीं रही कि जब से ये सोशल मीडिया आ गया, ये मोबाइल जो आपके हाथ में है जनाब। आप ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल ही मोबाइल ना देखें। देखिए हम बहुत से स्क्रॉलिंग करते जाते हैं, हमें बताइए एक लज्जत सी आ रही होती है ना स्क्रॉलिंग में, हम ये देख ले, फिर ऐसे हमारी वाइफ्स आ रही होती है, हम काम करना छोड़ देते हैं, बहुत से कामों से दूर, अपनों से दूर हो जाते हैं जनाब, और बस हम मोबाइल में इस्तेमाल करने लग जाए, सोशल मीडिया को हम इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। और जी सबसे मेन इम्पोर्टेंस बात ये कि हम सोशल मीडिया में जो जिनकी लाइफ जो होती है बड़ी अच्छी जो दिखा रहे होते हैं अपनी लाइफ में कि हम बहुत अमीर हैं या ये है वो है, तो क्या हो रहा है हम भी इंस्पायर हो रहे होते हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम क्या होते हैं एहसासी कमतरी में जा रहे होते हैं। देखिए जो दिखाया जाता है वो होता नहीं। अक्सर औकात बहुत फेमस लोग भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में गम होते हैं, खुशी भी होती है, जैसे हम लोगों के ज़िंदगी में होती है, आम मिडिल क्लास लोगों के, इसी तरह ही सबकी होती है। देखिए लेकिन वो क्या है, दिखाने का जो पैमाना होता है ना वो उनका कोई और होता है। देखिए अभी मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये वो खुशी के लम्हात है ना, ये खुशी के लम्हात होते हैं, लेकिन आपको क्या पता इसके बीच में क्या है, कुछ किसी को भी नहीं। सिर्फ मैंने आपको क्या पिक्चर अभी मैंने क्या वीडियो लिए, सिर्फ ये क्लिप्स लिए हैं जो अच्छे हैं, खुशी के हैं। देखिए इसके बाद हमारा क्या पता कैसा हो, कैसा हुलिया हो, कैसा घर हो। तो देखिए ऐसा है ना दिखाने का अंदाज़, और देखो वो कहते हैं ना हाथी का खाने का जो है दांत और दिखाने के और होते हैं, ये वही है। देखिए किसी दूसरों को देख के इंस्पायर ना हुआ करें, हर किसी की अपनी लाइफ है, किसी को
کو تھوڑا ہے اگر کسی کو زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنے مطابق عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہر انسان سے، خوب زیادہ اللہ جانتا ہے، ہماری شاہرگ سے قریب ہے جناب، جو ہمیں عطا کرتا ہے نا وہ بہتر جانتا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین عطا کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا بھی ہے اور لیتا بھی، آزماتا بھی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب اللہ دیتا ہے نا تو خوب دیتا ہے، تو بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ تو جناب دل کو چھوٹا نہ کیا کریں، اپنی زندگی میں آگے بڑھا کریں، اور اپنی زندگی میں خوب سے خوب ترقی تلاش کیا کریں جناب بس۔ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں جو ہے اپنے لیبرٹی میں ہر انسان کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے۔ جی اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ خواب دیکھیں لیکن اس کو حقیقت بھی کیجیے۔ دیکھیے کہتے ہیں نا سم ٹائم ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا ساتھ والا ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ خواب ہے یار، تمہارے پاس خواب بھی رہ جائے گا۔ دیکھیں خواب دیکھنا ہر انسان کا حق ہے، اور خواب کو حق کے ساتھ اس کو اچیو کرنا آپ کا فرض ہے جناب۔ انسان خواب ضرور دیکھے اور اس کو حقیقت کیجئے جناب، کیونکہ حقیقت کے مبنی اس دنیا میں نا سب کچھ ہے جہاں پہ حقیقت کیا جا سکتا ہے۔ اپنے گول کو اچیو کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے خوابوں کو اچیو کریں اپنی زندگی میں۔ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں بڑا بننا یا امیر بننا کوئی خواب نہیں ہو، یا یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے خواب دیکھنا۔ خواب آپ دے سکتے ہیں، ہر حالات میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جب وہیں خواب کی محدود تک رکھیں گے نا کہ وہیں وہ حدود میں رہے گا، خواب ہی تک رہے، لیکن دیکھیں وہ خواب تو رہے گا لیکن آپ کی زندگی میں وہ ایک کہتے ہیں نقش کر جائے گا۔ جب آپ کوشش کریں گے نا کہ اس کو اچیو کرنے کی اپنی زندگی میں، کہ آپ نے اچیو کر لیا، تو زندگی بہت خوبصورت ہے، اور بہت خوبصورتی کا انداز جو اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے۔ جب اپنے گولز کو اچیو کر لیں گے نا، یقین جانیے بہت ہی خوشی حاصل ہو جائے گی آپ کو، اور بہت اس خوشی میں ہی آپ کی ایسی بے پناہ خوشی ہوگی، اپنی زندگی انجوائے کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو۔ تو جناب اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھیں، اپنے خوابوں کی تعبیر کو جناب کچھ تلاش کیجئے، اور جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ اچھا جی، اس کا اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ ہم خواب تو دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر کے لیے رات پوری جاگ رہے تھے۔ دیکھیں ہم نے راتوں کو نہیں جاگنا جناب، اپنی رات کی نیند ہم نے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں سارا دن بھی اگر ہم سوئے رہے نا، سارا دن بھی ہم سوئے رہیں، لیکن ہمیں جب ہماری جاگ ہوتی ہے تو ہمارا یہ دل ہو رہا ہوتا ہے کہ 2-4 بندے آئیں ہمیں دبائیں۔ دیکھیں وہ رات کی نیند جو ہوتی ہے نا وہ اپنے ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ اب چاہے آپ رات کی نیند میں 2 گھنٹے ہی سو جائیں نا، تو وہ پوری رات جو ہے ہماری بڑی آرام سے گزر جاتی ہے۔ اور جب ہم پورا دن سو رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری دن کی تھکاوٹ ہے، اور جب ہم پوری رات جب جاگتے رہتے ہیں تو یہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے جناب، پھر ایسے ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے، اور چہروں پہ بال، پھر رنگت میں خراب، آنکھوں کے نیچے ہلکی اور ڈپریشن، یہ ساری چیزیں پھر بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پھر ہم جب اپنے گولز کو اچیو کریں گے، اپنی راتوں کو ہم بیچ میں کاٹ کے اور پھر راتوں کو جگاتے کر کے جب ہماری بیماری جب ہم اچیو کر بھی لیں گے تو پھر ہماری بیمار زندگی میں یا اپنی بیمار لائف میں ہمیں پھر اس زندگی کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا نا، کہ جب ہم پوری راتوں کو جگاتے کر کے بھی اپنی لائف کو اچیو کر لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ چلیں جی آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔